आदि नारायण जी ने, संजीव तिवारी जी ने 2 दिन पहले मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया और मेरे आने का आग्रह किया। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किंतु इनका आमंत्रण मिला तो मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। आदि नारायण जी, संजीव तिवारी जी, प्रोफेसर डी मिश्रा जी, बहन गायत्री परिवार के लोग, विनोद विदुरी जी, बहन कृष्णा सुंदर जी, मणिपुर से आए मेरे भाई रणवीर जी और मेरे मित्र भूषण दीवान जी। मुझे आज यहाँ संविधान का जो 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसमें कुछ बोलने का अवसर मिला है। ये संविधान हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी हिम्मत से, मेहनत से, मंथन से तैयार करा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा संविधान बड़े उच्च कोटि का संविधान है, इसमें कोई खामी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है और ये संविधान ठीक ढंग से यदि लागू किया जाए तो मैं समझता हूं कि भारत बहुत आगे बढ़ेगा। किंतु जिन लोगों पर मैं भुक्तभोगी हूं। संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज साहब मेरे ऊपर एक कथित अपराध पर 4 मुकदमे चला रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अपराध दिल्ली में होता है, सागरा क्षेत्र में होता है, किंतु मुकदमा दर्ज होता है अपने जो मुख्य न्यायाधीश उस समय के थे उनके निवास स्थल पर। साउथ रेंज थाना मुझे भाई से जमानत दे देता है, किंतु 20 दिन बाद उड़ीसा पुलिस आती है और मुझे गिरफ्तार करके ले जाती है। उड़ीसा में उसी मामले में 3 जगह मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मामला क्या था, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकाएक रोक लगा दी जाती है तो मैंने भी याचिका डाली कि ये अधिकार संविधान ने आपको नहीं दिया है, ये हमारे धर्माचार्यों का अधिकार है, हमारे शंकराचार्य का अधिकार है कि रथ यात्रा कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। कोरोना का वक्त है, आप भी अकेले जागरूक नहीं है और हिंदू समाज इतना मूर्ख नहीं है। हम लोग दिवाली में पटाखे छुटाते हैं, हर तरह से वायुमंडल को, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल को शुद्ध कर देती है, किंतु सल्फर डाइऑक्साइड में खोट निकाला जा रहा है। एकमात्र जीवाणु, मैं मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ, गैसों पर मेरा बहुत बड़ा अध्ययन है। कितना पेट्रोल जलेगा, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कितनी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, क्या होगा, क्या प्रदूषण होगा, क्या नहीं होगा, मुझे पूरा उंगलियों पर मिली। किंतु एक बहुत बड़ा भ्रम फैला जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, और ये सारा का सारा बर्बादीकरण पीआईएल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। और हमारे जज साहब, हमारे माननीय न्यायाधीश साहब, जो देश विरोधियों द्वारा, देश के टुकड़े टुकड़े के द्वारा जो याचिकाएं लगाई जाती है उस पर तुरंत सुनवाई करती हैं। याकूब मेमन के लिए रात के 3 बजे कोर्ट खोलते हैं, आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए। वो तिस्ता शीतल वार्ड थी, आप देखिए किस देश में हो क्या रहा है। तिस्ता शीतल वार्ड जो झूठ मूठ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को फंसा रही थी, हमारे माननीय अमित शाह जी को 2 साल उसने जेल में डलवाया, उसका झूठ का पर्दाफाश हो गया कैसे वो अमेरिकी डॉलरों से, अमेरिकी पैसे से ये सब खेल खेल रही थी। किंतु जब हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज करता है और पुलिस उसके तरफ घर की तरफ बढ़ती है, दिन क्या है, शनिवार का दिन है, 4 बजे हाई कोर्ट ये प्रस्ताव खारिज करता है कि इसकी जमानत याचिका खारिज है। सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश काल चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, वैसे भी 4 बजे बाद काम खत्म हो चुका है। हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, उनके सहयोगी न्यायाधीश हैं, उसकी लड़की का भरतनाट्यम में उसको देख रहे हैं, अचानक उनको कहीं से फोन आता है। फिर
शाम के 6 बजे फोन आता है, तुरंत एक बेंच बैठती है, 2 बजे की बेंच फैसला नहीं कर पाते इसको जमानत दी जाए, 9 बजे दूसरी बेंच बैठती है और उस देशद्रोही को, जो आतंकवादियों के लिए, जो देशद्रोहियों के लिए, जो फॉरेन फंडिंग से काम कर रही थी, रातों रात जमानत दे दी जाती है। इतनी त्वरित कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की मैंने नहीं देखी है। हमारे यात्री होते दिवाली के पटाखों को लेकर ये डिफेक्ट, वो डिफेक्ट, और जबकि हमने कोरोना काल से पहले की याचिका की है, 2018 की हिंदू महासभा द्वारा डाली गई थी, उसमें साफ लिखा था कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर महामारी फैलाकर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने की साजिश रची जाती है। एनजीटी में याचिका दर्ज की, उस पर नोटिस जारी हो चुका था। ये बात है कोरोना से पहले की, 31 जनवरी महीने की बात है। उसमें नोटिस, पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट में पटाखों की 2 याचिका लगी हुई थी, किंतु इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करे, क्योंकि इन्होंने मन बना रखा है दिवाली के पटाखों पर रोक लगानी। एक हिंदू विरोधी पूरी लोबी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के कानून मंत्री क्या कहते हैं, आप सुनिए ना, कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। कौन कह रहा है? देश का कानून मंत्री। आप मणिपुर का मसला देखिए, मणिपुर की कुछ में जो कुछ हो रहा है, किनके बीच में चल रहा है, ये पूरा का पूरा इस इलाके को, पूर्वोत्तर को एक काट कर एक ईसाई देश बनाने की अमेरिकी साजिश करती जा रही है। हम लगातार कह रहे थे, पिछले 10 साल से कह रहे थे, उनको कोई नहीं सुन रहा था। आज शेख हसीना ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि वो चटगांव, मार्टिन द्वीप, मणिपुर, मिजोरम, इनको मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहता है। इसको मना कर दिया गया, रातों रात एक चुनी सरकार शेख हसीना की गिरा दी गई। ईसाई ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें कितनी सक्रिय है। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, कहीं छूटने जाएगा, क्रॉस पहनाएगा, डुबकी लगवाएगा और ईसाई बना देगा। किसी दूसरे को अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ उसको दिया गया है, कोई अपना किसी धर्म को मानने का। कोई दूसरा नहीं, कोई पादरी आएगा उसका धर्म परिवर्तन करा, ये अधिकार नहीं है किसी को। किंतु चल रहा है इस देश में। अभी हाल ही में एक न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने एक बोला कि ऐसे तो धर्म परिवर्तन कर करके तो राष्ट्रांतरण कर दो। तुरंत हमारे चरण साहब जागरूक होते हैं तुरंत, और उस टिप्पणी को हटाया जाता है, ताकि इस देश को ईसाई देश बनाने में कामयाब किया जा सके। और चंद्र साहब को खुद कहते हैं कि जीसस की प्रार्थना मेरे लिए बड़ी है, राष्ट्रगान से बड़ी है। मतलब हो क्या रहा है इस देश में, कौन लोग इस देश में राज कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता के बाद क्या हो रहा है, आप समझिए इस बात को। मेरे